बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास लाहौर बोर्ड मैथ, हम कर रहे थे सेकंड चैप्टर 2.4 तक हम अपने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। आज 2.5 करेंगे। 2.5 देखेंगे तो सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वलिटीज़ को सॉल्व करना है। अब सबसे पहले देखिए इन इक्वलिटीज़ होती क्या हैं। इन इक्वलिटीज़ ये साइन होता है इक्वल टू का, जो कि इक्वेशन बनाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो ये इक्वेशन है। इसमें से अगर हम जब x की वैल्यू निकालते हैं, सपोज करें कि x की वैल्यू आपके पास आ गई 4, आपको पता है कि एग्जैक्ट वैल्यू 4 निकली है x की, और दरमियान में इक्वल टू पाया जाता है। अगर इक्वल टू पाया जाए तो ये इक्वलिटी होती है। शॉर्टकट में ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर इक्वल टू आ जाए वो उसको जो है वो इक्वेशंस होती हैं जिसमें इक्वलिटी पाया जाए। इन इक्वलिटी जिसमें इक्वल टू का साइन ना पाया जाए, फॉर एग्जांपल अगर आ जाता है x लेस देन 4, x 4 से छोटा। अब 4 से छोटा कोई भी हो सकता है, हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता। 3 2 1 0 -1 -2 -3, ये पीछे से इन्फिनिटी से पीछे से चलता जा रहा है। x जो है वो 4 से छोटा है, 4 से छोटा फिर 3 भी माइनस 4 से छोटा 3 भी हो सकता है, 2 भी 1 भी 0 भी, पीछे से सारी वैल्यूज आएंगी इसके अंदर। लेकिन जब इक्वल टू आ जाएगा तो फिर वो एग्जैक्ट वही वैल्यू बनेगी। ये चीज़ें जो है वो इन इक्वलिटीज़ कहलाती हैं कि जिसमें हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं होती। लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इनमें से कोई भी एक जो है वो जो है साइन आएगा, इक्वल टू नहीं आएगा, वो इन इक्वलिटीज़ होंगी, इक्वेशन नहीं बनेगी उसमें। देखें सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वलिटीज। पहला है x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0। अब हम इसको जो है जो हमारे पास मिड टर्म ब्रेक करेंगे, इसको मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो आ जाएगा x का स्क्वायर। हमने दो ऐसे लेने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने से 4 आ जाए, प्लस या माइनस करने से 3 आ जाए, तो प्लस 4x माइनस x माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0। अब बिल्कुल वैसे ही जैसे मिड टर्म ब्रेक करते थे, x कॉमन ले लिया, बाकी मेरे पास आया x प्लस 4, इन दोनों में से -1 कॉमन निकला, बाकी निकला x प्लस 4 ग्रेटर देन 0। अब बिल्कुल वैसे ही दोनों में से कॉमन है तो x प्लस 4 एंड x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। अब ये हमारे पास आ गया, ये हमारे पास वैल्यूज आ गई कि x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0। अब हम इसको एसोसिएटेड इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं। हम लिख देंगे नाउ वी सॉल्व इट एसोसिएटेड इक्वेशन, इक्वेशन में कन्वर्ट कर देंगे इसको। एसोसिएटेड इक्वेशन का मतलब है कि हम इसको इक्वेशन जो हमारी इनइक्वलिटी थी उसको इक्वलिटी में कन्वर्ट कर दिया। उस तरह ये क्या हो जाएगा, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, बिल्कुल वैसे ही x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू -4 एंड x इज इक्वल टू +1। ये दो वैल्यूज हमारे पास आ गई। इससे हमें क्या पता चला कि जो सोल्यूशन है, इसका जो सोल्यूशन निकलता है, हम लिखेंगे द सोल्यूशन x इज इक्वल टू -4 एंड x इज इक्वल टू +1 आर, दोनों कौन से, बेसिकली ये क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट्स मतलब उनके ये वो मैक्सिमम पॉइंट है जिसके नीचे नीचे रहना है। अब इस सूरत में अभी मैंने आपको बता दिया था कि क्या है हमारे पास, अगर इसको करते हैं +4 तो -4 है हमारे पास, इसमें से -4 का क्या मतलब हो गया कि x -4 से छोटा है। सो ये 3 पॉइंट्स में कन्वर्ट हो जाएगा कि ये पीछे कहीं से दूर से जो है वो चलता हुआ आया, माइनस की जो है ना वो इन्फिनिटी से लेकर -4। ठीक है, ये भी नंबर लाइन पे आपको पता चल जाएगा। फिर -4 से 1, और अगला जो आ जाएगा आपके पास +1 है, मतलब x ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक है, यानी कि पीछे -4 से लेकर आगे की तरफ आता जा रहा है, तो इसका मतलब हो गया कि ये इन्फिनिटी तक। अब हम इसको नंबर लाइन में शो करते हैं। हमने जो है वो एक ये नंबर लाइन अपनी इतनी ज़्यादा नहीं बनानी, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए, आपका जो +4 -4 के दरमियान का रह रहा है, अब उसके जितनी ही बनाएं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए ज़रा थोड़ी सी लेंथी लगा। ये हमने पहले जो है वो इन इक्वलिटी को इक्वलिटी में कन्वर्ट किया था। ठीक है ना, इस ये
हमने इसकी एसोसिएटिव इक्वेशन बनाई थी। अगर ना होता x -4 है, ठीक है, तो हमारे पास था, तो हमारे पास ये इक्वेशन जो है वो क्या बन जाएगी फिर, x इज इक्वल टू -4 है, तो ये क्या होगा एक्चुअली x इज लेस देन -4 और ये +1 है, तो मतलब x इज ग्रेटर देन +4, ये इसके दरमियान। और अगर हम इस नंबर लाइन के ऊपर यही चीज़ शो करते हैं x इज लेस देन -4, ये रहा -4, और इससे छोटे, तो इससे छोटे पीछे की तरफ जाते जाएंगे, जाहिर सी बात है, पीछे फिर इन्फिनिटी है जो हमारा पहला था, -∞ टू -4, यानी पीछे बहुत ज़्यादा इन्फिनिटी और वहाँ से -4 तक आ रहा है, तो क्या आ जाएगा फिर इसमें x लेस देन -4। नेक्स्ट सिचुएशन देखें क्या है, x ग्रेटर देन +1, तो ये है आपके पास +1 से आगे ग्रेटर देन चलता जा रहा है, कहाँ से, 1 टू लेकर जो है वो इन्फिनिटी तक, फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी आगे जो है वो चलता ही रहेगा। ये जो 2 पॉइंट मैंने बता दिए, -4 से इन्फिनिटी और 1 से इन्फिनिटी, जो पॉजिटिव की तरफ जा रही है। अब ये दरमियान वाला पोर्शन जो है ये क्या है, ये है -4, यहाँ से देख लें, -4 लेस देन x और लेस देन 1, इसके दरमियान वाला पोर्शन है ये। इस तरीके से ये जो नंबर लाइन है इसको 3 इंटरवल्स में इसने डिवाइड कर दिया, ठीक है, -∞ टू -4, 1 2 ऑनवर्ड्स आगे चलता रहेगा इन्फिनिटी, और दरमियान में जो बचा वो वाला पोर्शन हमारा ये है। अब जो हमारे पास इंटरवल आया है उसको टेस्ट भी करना है, हम टेस्टिंग द इंटरवल पूरा टेबल बना लेते हैं। मैं कहता हूं टेस्टिंग द इंटरवल, हम इस तरीके से इस इंटरवल को टेस्ट भी करेंगे। अब हमारे पास वो क्या आया था जो पीछे हमने बनाई थी इक्वेशन, x लेस देन -4 एंड x ग्रेटर देन -4। तो पहली बार हमारे पास जो 3 इंटरवल हमने किया था वो क्या था, x लेस देन -4, दूसरी हमारे पास आ गई थी -4 लेस देन x लेस देन 1, एंड थर्ड वन हमारे पास थी, x ग्रेटर देन 1 से बड़ा। अब ये देखें यहाँ पे वैल्यू क्या बनती है, x लेस देन -4, -4 से छोटा क्या होगा, -5। अब यहाँ पे देखें -4 लेस देन x लेस देन 1, वो वहाँ से देखेंगे हम नंबर लाइन से इसकी वैल्यू 0 बनती है, एंड x ग्रेटर देन 1, तो 1 से ग्रेटर क्या हो जाएगा फिर 2। अब जो यहाँ पे है उसके ऊपर जो है देखते हैं ये वैल्यूज पुट करके, ठीक है, x क्या है -5, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -5 + 4 चूँकि x + 4 है, इंटू -5 - 1, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, -4 5 और +4 1 हो गया, और दूसरा क्या हो जाएगा, -5 और -1, ये है -6 और -1, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 6। सो ये क्या ग्रेटर देन 0 है, ये देखें इससे ग्रेटर देन 0 है, यस ग्रेटर देन 0 है ये। नेक्स्ट में वैल्यू पुट करेंगे इसकी 0, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 0 + 4 इंटू 0 + 4 इंटू 0 -4, सो 0 1, दूसरी बार 1 आएगा, सॉरी चूँकि अगली वैल्यू 1 थी, सो ये क्या आ जाएगा 4 इंटू -1 क्या हो जाएगा -4, -4 जो है वो ग्रेटर देन 0 है, नो, जो कंडीशन आती जाएगी वो लिखते जाएंगे। थर्ड वन में देखें x ग्रेटर देन 1 था तो वो 2 था, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 2 पुट कर देंगे, तो क्या था 2 + 4 हो जाएगा, इंटू 2 + 4 6, 2 - 1 1, 6 1 = 6, तो ये क्या ग्रेटर देन 0 है, यस। इस तरीके से हम इसकी जो है वो टेस्टिंग इंटरवल्स को भी टेस्ट कर लेंगे। नेक्स्ट इसके पार्ट जो है वो ऐसे ही हैं, एक लास्ट पार्ट थोड़ा सा माइनस के साथ है, वो मैं करवा देता हूँ आपको, ठीक है, वो है -x² + 3x - 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अगर इस केस में शुरू में माइनस आ जाए तो फिर -1 को कॉमन ले लिया जाएगा, बाकी हमारे पास बचेगा x² - 3, जब माइनस कॉमन लिया है तो +2 आ जाएगा हमारे पास, और ये आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0।
अब -1 है, अब जो है वो इसको इसी तरह एज इट इज़ माइनस को बाहर रहने दे, -1 या -1 की चीज़ है। बाकी हम इसका मिड टर्म ब्रेक कर देते हैं। मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर -2x -x +2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसके बाद इसमें से कॉमन ले लेते हैं हम। अब कॉमन लेंगे इसमें से तो क्या कॉमन आएगा हमारे पास, x, बाकी बचेगा x -2 और फिर कॉमन आएगा -1, ब्रैकेट में होगा x -2 और ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आ गया। अब हमारे पास बचेगा x -2 इंटू x -1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। अब इसी तरीके से हम एसोसिएटेड इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, उसको बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे। हम एसोसिएटेड इक्वेशन करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, -x -2 x -1 इज इक्वल टू 0। ये माइनस इधर आएगा, इक्वेशन की फॉर्म में है तो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी मेरे पास बचा x -2 इज इक्वल टू 0 एंड x -1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 1। अब हमारे पास ये दो वैल्यूज़ आ गई। इससे हमें क्या पता चला कि जो लाइन की इक्वेशन की है क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है, वो क्या करते हैं, नंबर लाइन को जो है वो 3 में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। वो कैसे, देखें 1, ठीक है, और यहाँ पे क्या था, ग्रेटर देन इक्वल टू जो है वो 1 से 0, मतलब क्या हो गया कि -∞ to 1 एक पॉइंट है इसका, दूसरा क्या है 1 से 2 और तीसरा जो पॉइंट आ जाएगा वो आ जाएगा इसके पास 2 से ऑनवर्ड्स इन्फिनिटी। तो ये हमारे पास नंबर लाइन आ गई। अब सबसे पहला क्या था, x लेस देन इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो जो हमारी पहली आ जाएगी, हम शुरू करेंगे 1 से और फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट x लेस देन टू 1। दूसरी बार क्या था, फ्रॉम 2 से आगे ऑनवर्ड्स थी इन्फिनिटी, मतलब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 और दरमियान में रह गया इतना सा पॉइंट ये। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें 1 से शुरू हुआ ना, 1 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 2, उसके दरमियान में ये सारा है। इसके बाद वैसे ही इंटरवल को टेस्ट करना है, टेस्टिंग द इंटरवल, इंटरवल्स को टेस्ट करना है। तो इसके लिए पार्ट्स ऑफ x एक्सिस, पहले वाला जो है, फिर दूसरी बार क्या थी हमारी, वैल्यू ऑफ x, तीसरी बार जो हमारी इक्वेशन थी वो क्या थी, -x -2 इंटू x -1 और लास्ट टाइम हमारे पास था वो था इज कि क्या जो इक्वेशन थी वो हमें गिवन थी 0 से ग्रेटर है या नहीं। अब सबसे पहली बार क्या था कि x क्या है, हमारे पास पहली वैल्यू थी x, जो हमारे नंबर लाइन से मतलब देख सकते हैं लेस देन इक्वल्स टू 1। उसके बाद है नेक्स्ट +1 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 2 और थर्ड वन है x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। अब वैल्यूज़ देखें, x कहाँ से शुरू हो जाएगा, फिर 0 से, 1 और 2 के दरमियान में क्या आ जाएगा 1.5 और 2 से बड़ा क्या आ जाएगा 3। अब ये वाली वैल्यू यहाँ पे एग्जैक्ट क्या आ जाएगा, -x की जगह पे क्या आ जाएगा 0 -2 और दूसरी बार क्या आ जाएगा 0 -1। तो ये आंसर आता है -2। -2 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, नो, ठीक है। अगली बार यहाँ पे जो है वो क्या रख देंगे हम, दूसरी बार वैल्यू 1.5 रखेंगे। तो -1.5 -2 इंटू 1.5 -1, तो ये सब मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाता है 0.25। तो ये है बिल्कुल
क्योंकि पॉजिटिव में आ गई है तो उससे बड़ी, 0 से बड़ी बड़ी ही आएगी ये सारी। नेक्स्ट टाइम देखें -3 - 2 इंटू 3 - 1, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा फिर -2। तो ये भी नहीं है, चूँकि नेगेटिव वैल्यू चलेगी हमारे पास, सिचुएशन जो है वो ग्रेटर देन जो है ना वो और इक्वल्स टू 0 के थी। लिहाजा इस तरीके से हमने उसके इंटरवल्स की टेस्टिंग कर ली। हमारा आज का लेक्चर अभी यहीं तक था। आज हमने 2.5 की है, ठीक है, 1 और इसका 6 पार्ट, बिटवीन दरमियान वाले सारे पार्ट एज इट इज़ हैं, बिल्कुल सेम। और स्टिल कोई कन्फ्यूजन हो तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट कर दें कि ये वाले क्वेश्चन जो है वो भी एक बार करवा दें जिसमें कोई कन्फ्यूजन आ रही हो, ठीक है। सिर्फ ये लिख दें 2.5 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 3, 4 जो भी आपके 2 रह गए हैं वो भी इंशाल्लाह ताला फिर मैं इसी के से एक वीडियो अलहदा से उसके लिए भी बना दूंगा आपकी कन्फ्यूजन्स के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।